ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन नंबर 23। उसमें बताए थे आपको गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, और उसमें गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 1 था गोलीय चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2 था आवेशित अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। और एक गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर एप्लीकेशन नंबर आपका ये 3 है, और ये कहता है कि आवेशित समतल चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। समतल चालक के कारण हमको विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये आवेशित समतल चालक कह रहा है। समतल का मतलब होता है कि जिसके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, वो एक सतह कहलाता है, एक समतल सतह होगी। इसके ऊपर जो आवेश है वो आवेश एक समान रूप से वितरित है, ये आवेशित समतल चालक है। लंबाई चौड़ाई दोनों है तो इसका एरिया निकालेंगे। आपको बताया है कि आवेश का वितरण 3 प्रकार का होता है। सिर्फ लंबाई पर होता है रेखीय घनत्व, लंबाई चौड़ाई दोनों है तो क्षेत्रफल निकलेगा, तो क्षेत्रफल पर हो तो उसको बोलते हैं पृष्ठीय घनत्व। और जब लंबाई चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई तीनों में हो तब आयतन निकलता है, उसको बोलते हैं आवेश का आयतन घनत्व। रेखीय घनत्व को लेमडा से, लेमडा बराबर Q/A, क्षेत्रीय पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से, सिग्मा बराबर Q/A, और आयतन घनत्व को रो से, रो बराबर Q बटा में भी फॉर्मूला होता है। इसके क्षेत्रफल पर, समतल सतह के क्षेत्रफल पर आवेश वितरित है, इसलिए आवेश का रेखीय घनत्व आपका यह हो जाएगा सिग्मा। अब ध्यान दीजिए, हमको गॉसेस थ्योरम का ये एप्लीकेशन है, और गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके विद्युतीय तीव्रता निकालना है। गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग तभी होता है जब आवेश बंद सतह के अंदर, ये जो चार्ज है पॉजिटिव, ये चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है। समतल सतह का मतलब है कि एक पन्ना है, और इस पन्ना ये कोई किसी भी तरह का एक सतह है, इस सतह पर आवेश इसके ऊपर इसी प्रकार से सिर्फ स्थित है। तो ये आवेश क्लोज सरफेस के अंदर नहीं हुआ, ये आवेश ये खुले सतह के बाहर ऊपर इसके पृष्ठ पर, इसके सतह पर स्थित है। इसलिए आवेश को बंद सतह के अंदर लाने के लिए एक गॉसीय सतह, बंद सतह की परिकल्पना करेंगे, जिससे आवेश इस बंद सतह के अंदर आएगा, तब हम लोग फ्लक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये एक सतह है, इस सतह पे कोई चार्ज स्थित है, ये चार्ज को क्लोज सरफेस के अंदर लाने के लिए हमको एक गॉसीय सतह, गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस को इमेजिन करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज की है। आपको बेलनाकार गॉसीय सतह के बारे में बताएं, आप किसी भी शेप का ले सकते हैं, इसलिए हम यहाँ भी बेलनाकार ही ले रहे हैं। ये बेलनाकार गॉसीय सतह लिए, और ये बेलनाकार गॉसीय सतह को जब हम खींचे तो हम मान लीजिए कि ये आपका ABCD ये बेलनाकार गॉसीय सतह है, जिसका ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये DS है, और यहीं पे ये P पॉइंट है, जिस P पॉइंट पर ये आवेशित समतल चालक के निकट ये P बिंदु है, जिस पर विद्युतीय तीव्रता E का मान हमको निकालना है। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा बाहर निकलती हैं, चाहे इधर हो या इधर हो, वो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर होगा, और प्रत्येक सतह के क्षेत्रफल को बजाता है, उसको क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा कोई भी सतह पर हमेशा लंबवत बाहर की ओर होता है। आपको बताया है कि बेलन के पास 3 सतह होता है, 2 वृत्ताकार और 1 अनुप्रस्थकार। इस वृत्ताकार सतह पर विद्युतीय तीव्रता तो हमेशा बाहर की होगा, यहाँ लेंगे तब, यहाँ जिधर भी लेंगे, लेकिन इस गोलीय सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा इस पर लंबवत बाहर की ओर इस प्रकार से आ जाएगा। E और DS दोनों इस पर तो लंब है, लेकिन एक दूसरे के समानांतर है, तो कोण बनेगा 0 डिग्री। विद्युतीय क्षेत्र की दिशा हमेशा इस समतल चालक के कारण कहाँ होगा, बाहर की ओर E हो जाएगा। और DS इस प्रकार से बेलन है, तो इस पर क्षेत्रफल सदिश जो है हमेशा लंबवत बाहर की ओर होगा, तो ये हमेशा लंबवत बाहर की ओर, तो क्षेत्रफल सदिश इस प्रकार से आएगा बाहर की ओर, तो ये क्षेत्रफल सदिश आपका हो जाएगा ये DS। तो E और DS के बीच कोण यहाँ दोनों लंब हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा थीटा, 90 डिग्री। हम ये पढ़ चुके हैं, या तो 2 चीज यहाँ पे, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इस सतह के हमेशा आवेश समतल चालक के कारण बाहर, तो इधर, और DS भी इसके कारण कहाँ होगा, इधर होगा। लेकिन हम पढ़े हैं कि किसी भी आवेशित चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान हमेशा क्या होता है, E बराबर 0 होता है।
कोई भी गोलीय सतह में हम जब गोलीय चालक के कारण विद्युतीय तीव्रता निकाले थे तो उसमें केस नंबर 2 में बताए हैं कि कोई भी आवेशित चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता E का मान 0 होता है। नहीं तो वैसे भी लेंगे तो E वैल्यू इसका सतह से बाहर की ओर होगा और ds से वृत्ताकार है तो इस पर लंबवत कहां निकल जाएगा, बाहर की ओर। तो E भी इधर होगा और ds भी इधर, दोनों के बीच कोण बन जाएगा कितना डिग्री, 0 डिग्री। जब दोनों के बीच कोण 0 बनेगा लेकिन आवेशित चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र E का मान 0 होता है तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। और आपका हम मान लिए कि ये समतल जो चालक है, इस समतल चालक को हम Mn माने हुए हैं। यहाँ लिखेंगे कि माना कि Mn एक आवेशित समतल चालक है, एक आवेशित समतल चालक है जिसके एकांक क्षेत्रफल पर, जिसके एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, जिसके एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश अर्थात आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। तो हमें आवेशित समतल चालक के कारण, तो हमें आवेशित समतल चालक के निकट स्थित बिंदु P पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए क्या किए हैं, इसके लिए या ऐसे लिखेंगे कि चूंकि गॉस का प्रमेय बंद तल के लिए लागू होता है, बंद तल के लिए लागू होता है, अतः एक बेलनाकार गॉसीय सतह ABCD की कल्पना की गई या खींचा गया, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ds है। तो हमें P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता निकालनी है। अब हम मैथमेटिकल कंडीशन को इस काम देखेंगे, पहले इतना नोट करेंगे, इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा। यदि P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता E हो तो बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स, बंद तल से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर, कैसा बंद तल है, बेलनाकार। बेलन से फ्लक्स कितने जगह से गुजरता है, 3 जगह से, फाई 1, फाई 2, फाई 3, क्योंकि 3 सतह है बेलन के पास, 2 वृत्ताकार और एक ये अनुप्रस्थ काट। आइए पहला वृत्ताकार सतह से एडीएस कॉस थीटा, एडीएस कॉस कितना डिग्री यहाँ कोण बनाए हैं, दोनों ई और डीएस के बीच 0 डिग्री, प्लस ये हो गया एडीएस कॉस थीटा, यहाँ थीटा कितना बना दोनों के बीच 90 डिग्री, प्लस तीसरा हो गया एडीएस कॉस थीटा। तो तीसरा में एडीएस कॉस थीटा लेंगे तो ई इधर, इसके लिए डीएस इधर, यहाँ तो थीटा 0 डिग्री बनेगा,
ई और ds समानांतर है, लेकिन ई का वैल्यू बंद सतह के अंदर विद्युतीय तीव्रता का मान 0 होता है, इसलिए फाई बराबर cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो e इंटू ds प्लस 0 आई 0 इंटू ds, तो फाई बराबर हो जाएगा e ds। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां लिखेंगे कि बंद तल के अंदर विद्युतीय क्षेत्र E का वैल्यू 0 होता है, ये आपको प्रूफ करा चुके हैं। ये फाई इक्वल टू निकल गया। यदि समतल चालक के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश सिग्मा हो तो समतल चालक के ds क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश करेगी एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा 1 मीटर स्क्वायर पर, तो ds पर कितना, तो सिग्मा, तो q इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इंटू ds। इक्वेशन नंबर 2 आवेश का पृष्ठीय घनत्व का फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर q बाई ए माने 1 मीटर स्क्वायर पर, q बराबर टोटल सिग्मा इंटू ए, इसका एरिया का वैल्यू कितना है ds। अब हम ये निकाल लिए कि ds जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो इतना है, इसके अंदर टोटल कितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है, बंद है। और जब आवेश बंद सतह के अंदर आवेश का मान निकल गया, तब हम लोग गॉस के प्रमेय को, गॉसेस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसमें गॉस के प्रमेय को हम लागू करेंगे, इसमें कितना इसका वैल्यू। अब ध्यान देंगे, ये ds क्षेत्रफल जो क्लोज सरफेस है, इस ds क्षेत्रफल के अंदर कुल कितना आवेश उपस्थित है, q इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। जब आवेश बंद सतह के अंदर उपस्थित हो तो वहां हम गॉस के प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तब गॉस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो उसका वैल्यू निकलेगा। ध्यान देंगे, चूंकि आवेश बंद तल के अंदर स्थित है, अतः गॉस के प्रमेय से क्या होगा, गॉस का प्रमेय बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। कैसा क्यू, तो बंद तल में उपस्थित कुल आवेश, वही क्यू लिखना है जो क्यू बंद तल में कुल आवेश का मान है। 1/ε0 बंद तल ds क्षेत्रफल का था, ये बेलनाकार चालक, उसमें कितना आवेश है, क्यू बराबर सिग्मा इंटू ds। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब फाई बंद तल से कितना आवेश गुजर रहा है, इतना, और ये पहले भी फाई का वैल्यू निकाले हैं, हमको ई का मान चाहिए, एलएचएस दोनों का बराबर है तो आरएचएस आपका बराबर हो जाएगा। यहां कर देंगे समीकरण 1 तथा 3 से, ये फाई एलएचएस बराबर, ये दोनों का आरएचएस बराबर, इसका आरएचएस है ई इंटू ds, इसका आरएचएस है आपका ई इंटू ds, ये हो जाएगा आपका ई इंटू ds, और इसका आरएचएस है 1/ε0 इंटू सिग्मा ds से ds कैंसिल, E इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया सिग्मा बाई ε0। याद रखेंगे कि आवेशित समतल चालक के कारण या किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता, या समतल चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई ε0। सिग्मा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, और ε0 आपका ये निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका वैल्यू होता है 8.854 गुना 10 के पावर -12 फैराड पर मीटर, और इसको आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, आवेश बटा में क्षेत्रफल।
ये आपका एप्लीकेशन नंबर 3 ये पूरा हुआ। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन नंबर 4। उसमें सिर्फ इसमें चालक था, उसमें कहेगा समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। यही दोनों में सिर्फ अंतर है। ये एप्लीकेशन नंबर 3 आपका पूरा हुआ, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद 4 देखेंगे।